आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अद्भुत लाइफ स्टोरीज आल पर। हमारी आज की कहानी पारस पत्थर के बारे में है। पारस पत्थर का रहस्य, जो लोहे को सोना बना देता है। आप सभी ने पारस पत्थर के बारे में सुना ही होगा। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहे की वस्तु क्षण भर में सोने में बदल जाती है। पारस पत्थर का जिक्र पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में भी मिलता है। पारस पत्थर के संबंध में अनेकों किस्से कहानियां समाज में प्रचलित है। कई लोग यह दावा भी करते हैं कि उन्होंने पारस पत्थर को देखा है। पारस पत्थर की प्रसिद्धि और लोगों में इसके होने को लेकर इतना विश्वास है कि भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो पारस के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोगों के आज भी पारस नाम होते हैं। कुछ लोगों मानना है कि टिठरी पक्षी के अंडे बहुत कठोर होते हैं, बाकी पक्षियों की तरह उससे बच्चे बाहर नहीं निकलते। अपने बच्चों को बाहर निकालने के लिए टिठरी पक्षी पारस पत्थर की खोज करती है और अपने अंडों को इसी पारस पत्थर से फोड़कर अपने बच्चों को बाहर लाती है। शास्त्रों की कहानियां बताती है कि हिमालय के जंगलों में बड़ी आसानी से पारस पत्थर मिल जाता है, बस कोई व्यक्ति उनकी पहचान करना जानता हो। कहानियों के अंदर जिक्र आता है कि कई संत पारस पत्थर खोजकर लाते थे और अपने भक्तों को दे देते थे। यह पारस पत्थर हिमालय के आसपास ही पाया जाता है। हिमालय के साधु संत ही जानते हैं कि पारस पत्थर को कैसे ढूंढा जाए। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय रसायनाचार्य नागार्जुन ने पारे को सोने में बदलने की तरकीब विकसित की थी। उन्होंने ही पारस पत्थर बनाया था। हालांकि झारखंड के गिरिडीह इलाके के पारसनाथ जंगल में आज भी लोग पारस मणि की खोज करते रहते हैं। भोपाल के पास एक किला है। ये किला भोपाल से 50 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। इस किले का नाम है रायसेन का किला। कहते हैं कि इस किले के अंदर पारस पत्थर मौजूद है। उस पारस पत्थर को राजा से लेने के लिए यहाँ पर कई युद्ध हुए। ऐसा ही एक युद्ध राजा रायसेन ने लड़ा। वो उस युद्ध में हार गए। अब वो पत्थर किसी और के हाथ में न चला जाए, इसलिए उन्होंने उसको किले के अंदर ही तालाब में फेंक दिया। आखिर में युद्ध के दौरान ही राजा की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने पारस पत्थर के बारे में किसी को नहीं बताया। उनकी मृत्यु के बाद ये किला वीरान हो गया। इसके बावजूद उस पारस पत्थर को ढूंढने उस किले में बहुत से लोग गए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी किले में पत्थर को ढूंढने जाता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसके पीछे का कारण बताया गया क्योंकि उस पत्थर की रखवाली जिन्न करते हैं। यही वजह है कि उसको ढूंढने के लिए जाने वाला हर इंसान मानसिक संतुलन खो देता है। कहते हैं अब इस काम के लिए सिर्फ तांत्रिकों की ही मदद ली जाती है। दिन में इस किले को लोगों के लिए खोल दिया जाता है। दिन में यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, वही रात होते ही यहाँ खुदाई का काम शुरू हो जाता है। इस खुदाई की बात का सबूत किले में अगले दिन बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलते हैं। फिलहाल यहाँ पारस पत्थर और जिन्न के बारे में अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। पुरातत्व विभाग अभी इस मामले में खोज कर रहा है। आज तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया और जिसने जाना वह इस दुनिया में नहीं है, परंतु कहते हैं कि पारस पत्थर की खोज अब तक जारी है। एटॉमिक संरचना की मानी जाए तो कोई ऐसा पत्थर नहीं होता है जो लोहे को सोना बना दे। यह काले रंग का सुगंधित पत्थर है तथा ये दुर्लभ होता है। यह पत्थर बहुमूल्य है। इसके होने से सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। यह जहाँ हो वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होती है। किंवदंती के अनुसार 13वीं सदी के वैज्ञानिक और दार्शनिक अल्बर्ट माग्नुस ने पारस पत्थर की खोज की थी।
यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल अद्भुत लाइफ स्टोरीज आल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।